राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर राजा के परिवार ने 3 वकील हायर किए हैं। परिवार आरोपियों की नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है और इसे लेकर शिलांग हाईकोर्ट में अपील करेगा। अगर शिलांग हाईकोर्ट से याचिका खारिज हो जाती है तो जो परिवार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी राजा के परिवार ने वकील तय कर लिया है। राजा के भाई का कहना है कि राजा की हत्या क्यों की गई, ये नार्को टेस्ट से ही पता चलेगा। तो आपको बता दें कि परिवार जो है शिलांग हाईकोर्ट में अपील करेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने तक की बात सामने आ रही है, जिसके लिए वकील हायर किया जा रहा है। हालांकि अभी राजा के हत्या को लेकर परिवार में बहुत ज्यादा आक्रोश है, गुस्सा है और उनका यही कहना है कि असल वजह शायद अब भी सामने नहीं आई है, जिसको लेकर नार्को टेस्ट की मांग की गई है। देश में पत्नियों की जिस तरीके से दहशत फैली हुई है पतियों के बीच में, उसको लेकर एक खास खबर आई है। देश में पतियों की हो रही हत्याओं के बाद अब महिला आयोग गंभीर हो गया है। इंदौर की सोनम और मेरठ के मुस्कान केस के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब तेरे मेरे सपने नाम से संवाद केंद्र खोलने का फैसला लिया है। इस संवाद केंद्र में पहले युवक और युवती के बीच बातचीत होगी और उनकी रजामंदी के बाद ही दोनों की शादी कराई जाएगी। महिला आयोग देश के 10 राज्यों के 24 शहरों में ऐसे संवाद केंद्र खोलने जा रहा है, जिससे इंदौर और मेरठ जैसी घटनाओं पर लगाम लग सके। राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद से ही इंदौर में लोग डरने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपना डर जाहिर कर रहे हैं। इंदौर के दीपक साहू नाम के एक व्यक्ति ने पत्नी के अफेयर का जिक्र करते हुए यह लिखा है कि विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये देखिए, जाहिर सूचना में दीपक ने अपनी आप बीती बताई है और उनका कहना है कि धमकी उन्हें भी दी जा रही है। तो अब जो खौफ का माहौल है वो पतियों के बीच बना हुआ है। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जो है एक पहल की जाएगी, जिसमें कि 10 राज्यों में कई ऐसे केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें युवक और युवती दोनों से ही बातचीत की जाएगी और दोनों ही जब रजामंदी भरेंगे उसके बाद ही दोनों की शादी आगे बढ़ाई जाएगी। इंदौर की सोनम और मेरठ की मुस्कान और ऐसी और भी बड़ी सूची है जिसमें कई ऐसे पत्नियों का नाम शामिल है जिन्होंने शादी के महज कुछ दिन बाद ही अपनी पति की हत्या करवा दी। फिलहाल इस पूरे मामले ने सिर्फ आम जनता को ही नहीं झकझोर दिया, बल्कि राष्ट्रीय महिला आयोग को भी सोचने पर मजबूर कर दिया और इसीलिए अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है और 10 राज्यों के 24 शहरों में एक संवाद केंद्र खोलने जा रही है। उसका नाम दिया गया तेरे मेरे सपने, यानी शादी के पहले एक संग बैठेंगे और फिर उसके बाद उस पर संवाद होकर चर्चा होगी और उसके बाद फिर शादी की जाएगी। और इस पहल से कहीं ना कहीं इसके सार्थक परिणाम मिलने की उम्मीद राष्ट्रीय महिला आयोग को है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि संवाद में उन सभी लोगों से बातचीत की जाएगी जो न्यूली मैरिड कपल हैं। पहले आपस में बातचीत कीजिए, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, दोनों के बीच में जब सब कुछ ठीक चल रहा है उसके बाद ही शादी का निर्णय लीजिए। शायद तब जाके ऐसे हत्याकांड को भी रोका जा सकता है। इसलिए 24 शहरों को चुना गया। उस 24 शहरों में इंदौर का भी नाम शामिल हो सकता है। फिलहाल पूरी सूची सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ राज्यों के नाम जरूर सामने आया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर ये संवाद केंद्र खोले जाएंगे। दूसरी तरफ ही इंदौर से एक और तस्वीर सामने आ रही है कि अब लोग जाहिर सूचना देने लगे और जाहिर सूचना देकर जानकारी मांग रहे हैं कि मेरी इस तारीख को और इस लड़की से शादी होने जा रही है। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस पते पर आकर मुलाकात कर सकते हैं, इस फोन पर भी जानकारी दे सकते हैं। एक और जाहिर सूचना सामने है जिसमें एक पति ने कहा कि मैं सोनम राजा केस से बहुत डरा हुआ हूं, मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है और जब मैं उसके बॉयफ्रेंड को समझाने गया तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। उसने बकायदा उसमें सभी का नाम भी लिखा है, एक पता भी लिखा और ये जाहिर सूचना देकर कहा है कि अगर पत्नी का अफेयर चल रहा है तो उसकी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो लगातार अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस हत्याकांड को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग जो है एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में अब